दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि किन विद्यार्थियों पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है, विशेष गुण होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स में जो लोग मां सरस्वती के करीब होते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूं वो विशेष गुण जो आपको मां सरस्वती के करीब ले जाता है। तो वो जानने के पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी भरी वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आती हूं जो आपके लिए विशेष फलदायी होता है, बहुत ज्ञानवर्धक होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए अगर आप मां सरस्वती की विशेष कृपा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या होता है विद्यार्थियों में? वो पहला गुण है काक चेष्टा। जी हाँ दोस्तों, एक स्टूडेंट को कौवे की तरह सजग सक्रिय होना चाहिए। कौवे की तरह क्यों बोला गया है? इसलिए वह बहुत ही सावधान नेचर का जीव होता है। आसपास की घटनाओं को बहुत जल्दी उसमें वो प्रतिक्रिया दिखाता है। कहते हैं कि कौवा अगर सोता भी है तो उसकी आंखें खुली होती है, वो इतना चौकन्ना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक स्टूडेंट में एक विशेष ये लक्षण होना चाहिए कि वो हमेशा सजग रहे, सक्रिय रहे, अपनी आसपास की घटनाओं पर उसकी नजर रहे। मतलब यह है कि दोस्तों कि जितना हम पुस्तकों से नहीं सीखते, जितना हम किताबों से नहीं सीखते, वहां उतना उससे ज्यादा हम आसपास की परिस्थितियों से सीखते हैं। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो प्रकृति हमेशा आपको सिखाने को तैयार रहती है। बस आप सजगता से उसे परखना शुरू कर दें और ध्यान देना शुरू कर दें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा विशेष गुण होना चाहिए बको ध्यानम। जी हाँ दोस्तों, बको ध्यानम का कहने का मतलब है बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए एक स्टूडेंट में। क्यों बगुले की तरह ही कहा गया है? अगर आप ध्यान से देखें बगुले को तो बगुला एक टांग पर खड़ा होकर एकाग्रचित हो, बहुत ही पेशेंस रखकर वो अपने शिकार का इंतजार करता है। उसमें बहुत ज्यादा एकाग्रचित होने की ताकत होती है। अगर स्टूडेंट्स में हो, विद्यार्थी में हो जाता है तो वो अपना फोकस किसी एक चीज पर अगर लगा देते हैं तो जिंदगी में वो सब कुछ पा पाते हैं जो एक स्टूडेंट को पाने में सहायता भी करता है। और उनके मंजिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता है वो एकाग्रचित होना। तो एक विशेष गुण जरूर होना चाहिए एक स्टूडेंट में, और ये गुण जब आप में आ जाता है तो आप पर मां सरस्वती की विशेष कृपा बरसती है। जिंदगी में हर चीज परिवर्तनशील है। अगर आप अपने फोकस को एकाग्रचित होकर करते हैं, किसी भी चीज पर फोकस करते हैं और आप मानसिक तौर पे मजबूत होते हैं तो आप भटकते नहीं हैं और अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी पा पाते हैं। अब तीसरा गुण क्या होना चाहिए? तीसरा गुण है किसी भी विद्यार्थी में अनिद्रा। अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आती है तो वो इंसान ज्यादा देर तक बैठकर अध्ययन नहीं कर सकता और जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्य को पा नहीं सकता। तो अनिद्रा वाला ये गुण तो बहुत जरूरी है। अनिद्रा का मतलब ये नहीं है कि दिन रात जगे रहना। अनिद्रा जैसे कुत्ते की नींद होती है। कुत्ते की नींद ऐसी होती है कि उसके आसपास थोड़ा भी हलचल अगर होता है तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। उसमें वो पावर होता है। अगर वो आप अपने में डेवलप कर लेते हैं तो आप हमेशा चौकन्ना रहते हैं। सोना है लेकिन बहुत ज्यादा देर तक सोना आपके लिए हानिकारक होता है। इसीलिए आप पूरी नींद, 6 घंटे की जो नींद होती है पूरी नींद लें, लेकिन दिन में ना सोएं। सोना आलस बढ़ाता है, बुढ़ापा जल्दी लाता है, याददाश्त की क्षमता को क्षीण कर देता है दिन में सोना। इसीलिए दिन में ना सोएं। कोई भी स्टूडेंट अगर इन नियमों को फॉलो करता है तो मां सरस्वती की विशेष कृपा उन पर जरूर होती है।
जो गुण होना चाहिए एक स्टूडेंट में वो है अल्प आहारी। जी हाँ दोस्तों, अल्प आहारी का कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत कम खाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप इतना खाएं जितना आपके पोषण के लिए जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में कि हम जो भी खाते हैं उससे ज्यादा उसका पचना जरूरी है, उससे भी ज्यादा उसका हमारे शरीर में खून बनकर दौड़ना जरूरी है। तो खाना उतना खाना चाहिए आपको जितना आपके शरीर के लिए जरूरी है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा खा ले, या फिर जो आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है उस तरह का भोजन अगर आप कर लेते हैं तो आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे। भोजन करना है, सही समय पे भोजन करना है और भोजन को चबा चबा कर खाना है, पोषण युक्त भोजन करना है। ऐसा भोजन करना है जो आपके लिए सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए और आपको स्फूर्ति दे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब पांचवा किसी भी स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है और वो है गृह त्यागी होना। अब पुराने समय में तो गृह त्यागी का मतलब होता था कि घर को त्याग कर आश्रम में जाके, गुरुकुल में जाकर अध्ययन करना, पढ़ाई करना। लेकिन आज के समय में ये चीज नहीं कहा जाता। आज के समय में आपको गृह त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे त्यागना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए बाधा उत्पन्न करती है आपके पढ़ाई में। ज्यादा घूमना फिरना, दोस्तों के साथ ज्यादा बाहर जाना, टीवी, मोबाइल, इस तरह की चीजों को ज्यादा से ज्यादा महत्व और समय देना। मतलब ये नहीं है कि इन चीजों को यूज ही नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी को जरूर यूज करना चाहिए, यूज के लिए ही बने हैं मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, यूज जरूर करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। ये आपके जीवन को बनाने के लिए बने हैं, ना कि जीवन को बर्बाद करने के लिए बने हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कॉलेज में राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप अपना भविष्य तभी बना सकते हैं जब अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर आप लगाएंगे। दोस्तों, समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। जब आप इन सारे नियम का फॉलो करते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो स्वतः ही माँ सरस्वती की कृपा आप पर बरसने लगती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको जरूर इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप अपने जीवन की हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसे प्राप्त करना चाहते हैं। मेहनत हर लक्ष्य की प्राप्ति की कुंजी है, लेकिन साथ में इन सारे नियमों का भी आप ध्यान रखें। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर